अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अमानत अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स वो है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, यानी कि 12वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, फंक्शंस एंड इट्स लिमिट्स, यानी कि फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। इसमें जो इम्पोर्टेंट टूल है फंक्शन की वो है उसकी डोमेन और रेंज। तो एक्चुअली हम सब जानते हैं कि बाज़ स्टूडेंट्स का ये मसला होता है कि वो उनको डोमेन और रेंज फाइंड करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है, कि आइडिया उनको काफ़ी कम होता है कि हमारे पास डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज, और वो हमेशा उसको तर्क कर देते हैं। तो आई होप कि मेरा ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद आप इस सोच को तर्क कर दें कि फ़ंक्शन और उसकी डोमेन और रेंज भी जो है वो मुश्किल होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, फंक्शन जो हमारे पास होता है उसको हम जानते हैं कि फ़ंक्शन क्या है और उसको किस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया, और डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो फंक्शन हमारे पास दो चीज़ों का या दो वेरिएबल का जो है वो हमारे पास दो रिलेशन है, यानी कि दो चीज़ों या दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन की जो डेफिनेशन बनेगी वो होगी द रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। यानी इस डेफिनेशन में वो पूछना ये चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है कि फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है दो वेरिएबल के दरमियान, जिसमें अगर हम एक्स एक एक्स जो हमारे पास फंक्शन है उसमें अगर हम एक्स की एक वैल्यू लेते हैं तो वाई जो हमारे पास होगा, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसकी भी एक ही वाली वैल्यू आएगी। उसका आंसर y का जो है वो भी एक ही आएगा। यानी कि अगर हम x की एक वैल्यू लेते हैं तो आंसर जो है हमारा y में वो भी एक ही आएगा। अब हम इसको समझते हैं कि क्या है यूनिक वैल्यू का। तो हम यूनिक वैल्यू को समझने के लिए यहाँ पर एक लेट्स से दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम शुरू से x की वैल्यू जो है वो एक ज़ीरो पुट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर एक x की जो है वो एक वैल्यू ले रहा हूँ। अब इसको इसमें पुट करके देखते हैं कि y के कितने आंसर आते हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स की जगह पर 0 प्लस 1, तो y का एक आंसर आ गया। तो हमने देखा कि डेफिनेशन में भी वो यही हमको बता रहा है कि द रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की हर वैल्यू के लिए दे आर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि वाई की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, वाई का सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आना चाहिए। तो इस एग्जांपल में भी यही हमने देखा कि वाई की हमने अगर एक्स की वैल्यू एक पुट की तो वाई का आंसर भी एक आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर यहाँ पर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से दैट मैं 8x ले देता हूँ, तो यहाँ पर x की हम अगर कोई एक वैल्यू लेते हैं, यानी कि मैं अगर 2 लूँ तो वो बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो y को हल करने से ये बनेगा हमारे पास प्लस माइनस 4। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो डेफिनेशन के अगेंस्ट चले गए हम, यानी कि डेफिनेशन में वो बता रहा है कि x की एक वैल्यू के लिए y का भी एक ही आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास y के दो आंसर आ गए, तो इसलिए हम डेफिनेशन के अगेंस्ट आ गए। तो इसी तरह अगर हम y की पावर लेट्स से दैट कोई क्यूब ले लेते हैं या कोई और ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पर हमारा एक रिज़ल्ट बन रहा है कि जितनी हम डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर लेंगे उतना ही y का आंसर आएगा, कि हमारे पास जितनी ही डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होगी उतने ही y के आंसर आएंगे। अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई फंक्शन जो है हमारे पास वो एक लीनियर फंक्शन है या नहीं, तो हमारे पास फिर यही बनेगा कि हम उसकी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देखेंगे। अगर तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की होगी वो एक होगी, लीनियर होगी, तो वो फंक्शन भी हमारे पास क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा एक मसला होता है कि फ़ंक्शन को समझने के लिए हमारे पास जो है वो कम, यानी कि फ़ंक्शन जो है अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। तो जो जॉब्स वगैरह के लिए अक्सर जाते हैं तलबा, तो यानी आर्मी के लिए, एयरफोर्स वगैरह के लिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम बनती है कि जहाँ पर अक्सर जो है वो फ़ंक्शन और उसकी डोमेन और इनके बारे में अक्सर कुछ ना कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ़ंक्शन को समझने के लिए कि अगर लेट्स सपोज यानी कर लें कि अगर आप कोई जूस, यानी कि गाजर का जूस ही अगर हम तैयार करते हैं, जनरली अगर हम एक एग्जांपल लें, तो अगर आप गाजर का जूस तैयार करें तो वो जो एक फंक्शन ट्रीटमेंट होती है, यानी कि एक जूस बनता है मशीन में, तो जो आप मशीन में गाजर पुट कर रहे हैं वो उसको डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो गाजर का वो जूस बनकर बाहर निकलेगा वो आपको एक रेंज की, यानी कि रेंज में वो उसको रिप्रेजेंट जो है वो रेंज में होगी, यानी कि जूस जो है वो रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे कि अगर आप यहाँ पर एक कोई फंक्शन यानी कि आप रख ले हैं, तो यहाँ पर एक कोई फंक्शन है, अगर आप यहाँ पर डोमेन पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास रेंज में आंसर आएगा। अब हम समझते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले हम डोमेन को समझते हैं। डोमेन को समझने के लिए हमारे पास पता तो होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि डोमेन क्या है, डोमेन की डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डोमेन की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चूँकि डोमेन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच, जिसमें एफ ऑफ एक्स इज़ डेफिनेट। अब हम देखते हैं कि कोई भी डोमेन जो है उसको रिप्रेजेंट के लिए डेफिनेट, उसके फंक्शन का डेफिनेट के होने से क्या मुराद है, उसका क्या मकसद है कि वो डिफाइन रहे, डेफिनेट रहे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, लेट्स से दैट कोई एक फंक्शन है, तो वो है हमारे पास 1/x। तो यहाँ पर अगर मैं लेट्स से दैट कोई x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूँ, तो ये फंक्शन होगा एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1/0। तो ये देखें कि सम ओवर कोई भी, यानी कि सम ओवर कोई भी ज़ीरो आ जाए, कोई भी ऐसा आ जाए कि समथिंग ओवर ज़ीरो आए, तो वो हमारे पास जो आंसर होता है वो डेफिनेट नहीं होता, बल्कि इनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इनडेफिनेट होता है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, अनडिफाइंड। तो अब इसकी जो डोमेन बनेगी वो हमारे पास बनेगी डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ये आर में से 0 को निकाल दिया, ये डोमेन नहीं स्टूडेंट्स, ये गलत है, बल्कि इसको इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि कभी भी आप अगर हम करना चाहते हैं तो किसी सेट में से हम एक नंबर मैनेज नहीं कर सकते, बल्कि सेट में से सेट ही मैनेज किया जा सकता है, सेट में से सेट ही निकाल सकते हैं आप, एक नंबर मैनेज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से दैट मैं एक एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लेता हूँ जी 1/x। लेट्स से दैट अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x + 5। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसमें अगर आप x इज इक्वल टू माइनस पुट करें तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि अनडिफाइंड आंसर देगा। एफ ऑफ -5 जो बनेगा वो होगा -5 + 5, और ये होगा हमारे पास 1/0, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अच्छा, हमने यहाँ पर ये नहीं देखना कि हमने यहाँ पर एक ज़ीरो बनाना है, हमने देखना है कि इसकी डोमेन में अनडिफाइंड जो है वो नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड जो है डेफिनेट रहना चाहिए। डोमेन की डेफिनेशन में ही हमने देखा कि वो आंसर जो है एफ एक्स का वो डेफिनेट रहना चाहिए, ना कि अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जो आता है वो आंसर हमने बाहर निकाल लेना है, और बाकी जो आंसर होगा वो उसकी डोमेन बनेगी। तो इसमें भी हमारे पास डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होंगे अदर देन -0 के। अब अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ आएँ
तो वो हमारे पास कुछ, अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से दैट, मैं अगर ले लेता हूँ 1/2x + 5, तो इन फंक्शन को हल करने का सिंपली तरीका क्या है, हमारे पास एक मेथड है कि हम इसको जो भी हमारे पास जो टर्म नीचे वाली होगी उसको हम क्या करेंगे 2x + 5 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि -5 जो है वो ना आए, यानी कि x इज इक्वल नॉट इक्वल टू -5/2। तो हमारे पास ये डोमेन की वैल्यू आ गई, यानी कि डोमेन फिर हमारे पास क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर अदर देन -5/2। ये मेथड स्टूडेंट इसलिए है कि बजाय कि अगर हम, सॉरी ये कुछ इस तरह से है, मैं क्या बता रहा था कि ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है कि बजाय कि आप वो नंबर ढूंढते फिरें जिसके लिए ये डेफिनेट नहीं आता है, बल्कि इसको हल करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको नॉट इक्वल टू 0 रख लेते हैं और उसमें से आंसर कंक्लूड हो जाता है, हमारे पास निकल आता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डोमेन को स्टॉप करके इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि इंटरवल क्या है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है वो पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं कि इसका जो डोमेन है वो ये इंटरवल है, तो इसलिए हम इंटरवल को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओपन इंटरवल को डील करता हूँ। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होते हैं हमारे पास कि कोई मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ -2 2। ये स्टूडेंट हमारे पास जो ब्रैकेट होती है ये ओपन इंटरवल को डील करती है। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट इससे किया जाता है। इसको एक और भी तरीका लिखने का ये है कि ये 2 और मैं इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और इसको ये भी लिखने का तरीका है कि ये। अब इसके बाद हमारे पास जो होगा वो होगा दूसरा इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल। स्टूडेंट क्लोज इंटरवल को लिखने का तरीका ये है कि अगर यही मैं पॉइंट लूँ -2 2, तो एक तरफ से हमारे पास जो है ये इस तरह से ब्रैकेट बनेगी। ये क्लोज ब्रैकेट का लफ्ज़ जो है ये अक्सर इसके लिए ही यूज़ होता है स्टूडेंट्स कि हम इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। यानी कि ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि -2 और 2 जो है ये इसमें जो तमाम इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ हैं वो शामिल हैं, और -2 और 2 जो हैं इसमें शामिल नहीं है। और क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसमें -2 और 2 भी शामिल हैं, और -2 और 2 के दरमियान जो इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ हैं वो भी शामिल हैं। इसको लिखने का एक और ये भी तरीका है कि -2 और 2। और हमारे पास तीसरा जो होगा इंटरवल वो होगा क्लोपन या सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अब इसकी नेम से ही हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास जो इंटरवल बनेगा ये हमारे पास सेमी ओपन यानी कि सेमी आधा खुला होगा और आधा क्लोज होगा। तो कैसे, ये हमारे पास इस तरह से होगा कि एक तरफ से अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो दूसरी तरफ जो होगा हमारे पास ओपन होगा। इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इस तरफ से अगर हम इसको क्लोज करें तो दूसरी तरफ से हमें ओपन करना होगा, और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि -2x और 2। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो स्टूडेंट्स इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डोमेन तो हो गया हमारे पास, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रेंज को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।